नमस्कार। हर कोई जीवन में कुछ खास, कुछ बड़ा बनना चाहता है, बनने की कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे भीड़ आपके पीछे जुटे, ऐसा किस्सा बनना चाहिए आपको। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको एक शानदार शख्सियत के तौर पर देखें आने वाले पलों में, और इसी के लिए ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हर रोज आपके तारे लेकर हाजिर होते हैं आपके सामने। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं आपको यह बताने के लिए कि 23 दिसंबर शुक्रवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, इस दिन में एक हिस्सा हम आपको बताते हैं आपके राशिफल का, यानी आने वाले पल कैसे हैं, लेकिन दूसरा हिस्सा होता है आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स देने का, क्या करें और क्या ना करें की शक्ल में। कोशिश ये रहती है कि कुछ अच्छा कीजिए और कुछ जो चीजें गलत हो सकती हैं उनको अवॉइड कीजिए। बस इतना सा करके देखिए और फिर दिन कैसा होगा ये हमें आप फिर बताइएगा। तो सबसे पहले मेष और वृषभ आपके लिए देखते हैं 23 दिसंबर कैसा है। मेष राशि वाले किसी प्यार के रिश्ते को लेकर मन में बहुत असंतोष लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि आपकी कोशिशों के बाद भी जैसे बात बिगड़ती चली जा रही। बार बार उठते हुए मतभेद आपको परेशान ही कर रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? इस समय की प्राथमिकता आपके कामकाज के प्रति होनी चाहिए। आपके साथी, सहयोगी या आपके पार्टनर्स आपको समझना चाह रहे हैं और आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं। इसी वजह से काम को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचे कि पैसे की परिस्थिति खराब है। सच्चाई यह है कि आपने अपने पैसे को ठीक से संभाला नहीं है। ऐसे किसी भी गलती को कम से कम अब अपनी ओर से ना करें, किसी भी गलती को बढ़ने ना दें। वृषभ राशि वालों का मन इसलिए उचाट है क्योंकि घर परिवार में तालमेल की कमी आ चुकी है। रिश्तों को संभालना कठिन होता चला जा रहा है और यही वजह है कि अब जैसे बिखरी सी पड़ी। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन से बचना होगा आपको, चाहे वो कामकाज की बात हो या रिश्तों की। यथास्थिति बनाए रखें, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें। स्टेटस को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। क्या ना करें इस समय में? हालात को भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना छोड़ें। हालात को समझने की कोशिश कर लेनी होगी। अपनी कमियों या अपनी परेशानियों को चलते रहने देना भी एक तरह की गलती ही है, इसलिए इस समय ऐसी कोई गलती बिल्कुल ना करें। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि ये वक्त किसी भी गलती को करने का नहीं है और इसमें कोई बहुत मुश्किल भी नहीं। हर रोज हम आपको बताएंगे कि क्या नहीं करना है, उस पर ध्यान दीजिए, गलती होगी नहीं आपसे। ज्योतिष गुरु, अब रुख करते हैं सवाल का, और सवाल हमारे सामने आता है पहला ईशान चंदा का, कोलकाता से। डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1988, टाइम 5:47 PM और आगारपारा, कोलकाता में जन्म हुआ है। कब तक प्रमोशन मिलेगा जॉब में, शादी कब तक होगी और अपना घर कब तक होगा? ईशान, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है केतु की सितंबर 2017 तक। आपने 3 स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं। एक आपकी प्रमोशन कब होगी, एक आपकी शादी कब होगी और आपकी प्रॉपर्टी कब बनेगी। देखिए, आपकी प्रमोशन का एक अच्छा सा समय बनता है जी अक्टूबर 2017 से लेकर मार्च 2018 के बीच। तो आप ये समझ लें कि 1 साल है, इसमें अपने आप को इस रूप से अपने करियर को बना लें, अपनी मेहनत को इतना बढ़ा लें कि वो प्रमोशन आपको मिले ही। अच्छा समय है, इसलिए वो मदद करेगा अपनी ओर से। शादी का समय बनता है अब से 1 वर्ष के बाद, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक और समय बनता है, वो है अगस्त 2018 में। इन 2 जो पीरियड्स हैं, 2017 के आखिर में या अगस्त 2018 में, इसमें से किसी एक में शादी का योग बना हुआ है आपके लिए। प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 2021 में आपकी प्रॉपर्टी जरूर बनेगी। मिथुन राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता बहुत सारी कमियां दिखा रहा है, लेकिन उसके चलते आप हर चीज पर शक करें, यह भी ठीक नहीं है। अपनी ही कोशिशों को कम समझना या उसमें गलती निकालना भी गलत होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? नुकसान से बचना होगा, और रिश्तों में किसी भी तरह का नुकसान बहुत तकलीफ देता है, इसलिए बातचीत करनी होगी। बिगड़ते हुए रिश्तों को संभाल लेना ही इस समय की बड़ी मांग है। क्या ना करें इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है, लेकिन ऐसा न सोचें कि पैसा ही सब कुछ है। इस वजह से कोई ऐसा भी काम ना करें जिससे बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, उसके पीछे भी कोई ना कोई कमी हो सकती है जो ठीक नहीं। कर्क राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि कोई चुभती हुई बात कहकर किसी का दिल बिल्कुल ना दुखाएं। ऐसा करके रिश्तों में किसी तरह के फासले भी अपनी ओर से बिल्कुल ना बढ़ाएं। घर परिवार में अपने रिश्तों की अच्छाई को तो आपको
समझना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? जीवन में खुशियां प्राप्त करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, उस ओर एक नजर रखने की जरूरत है। किसी भी चीज को समय रहते संभाला जा सकता है, लेकिन रिश्तों की ओर प्राथमिकता देना ज्यादा जरूरी होगा। क्या ना करें इस समय में? कामकाज से जुड़ी परेशानियों से घबरा ना जाएं। इसी वजह से अपने प्रदर्शन को भी कम बिल्कुल ना होने दें। जिंदगी के प्रति और कामकाज के प्रति खासकर अपना भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। आगे सिंह और कन्या राशि आती है, तो चलिए आपके लिए देखते हैं आपका राशिफल कैसा है, और उसके बाद कुछ खास इशारे करेंगे ज्योतिष गुरु खास तौर पर आपके लिए। सिंह राशि वाले मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत कहीं पहुंच नहीं रही। इसी वजह से मन में बहुत सारी घबराहट और चिंताएं बनी हुई हैं। आपका भरोसा जैसे टूटता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? बहुत केंद्रित होकर अपने कामकाज को संभालने की जरूरत है। कमियां हैं और रहेंगी, लेकिन फिर भी अपनी ओर से कुछ अच्छा करने की कोशिश जरूर कर लें, तभी जाकर बात बनेगी। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में अपनों की अच्छाई को समझना होगा आपको, उनकी गलतियां ना निकालें। कभी कभी हम रिश्तों की अच्छाई को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये ठीक नहीं है। कन्या राशि वाले अगर जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। खासकर कामकाज से जुड़े फैसलों को बिना सोचे समझे बिल्कुल ना करें। शांति के साथ और सूझबूझ के साथ चलने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी अच्छाई और अपनी प्रेरणा बनाए रखेंगे तो किसी प्यार के रिश्ते को संभालने में मदद जरूर मिलेगी। तकदीर की भूमिका इस दिशा में अच्छी है, जो आपका साथ जरूर निभाएगी। क्या ना करें इस समय में? इस समय की बनती हुई परेशानियों का असर अपनी योग्यताओं पर और अपनी कोशिशों पर बिल्कुल न पड़ने दें। किसी भी तरह की नकारात्मक सोच न बनाएं और किसी भी कारणवश किसी से उलझे नहीं। अब लेते हैं अगला सवाल ज्योतिष गुरु, और अगला सवाल हमारे सामने आता है शुभम कर्ण का। शुभम कर्ण 7/7/1997 10:45 रात में इनका जन्म हुआ है, मधुबनी बिहार। बीटेक फर्स्ट ईयर में है। कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपनी पढ़ाई पर, और इसको लेकर जाहिर है डिप्रेशन भी हो जाता है। तो क्या करें? ये जो अचानक घबराहट होती है, कुछ भी समझ नहीं आता है, ये जो पैल्पिटेशन हाई कर लेते हैं पढ़ाई करते समय, और इस समय जबकि ये इंजीनियर बनने के रास्ते में है, क्या सलाह है आपकी? शुभम, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है मंगल की, अक्टूबर 2017 तक। आपने कहा कि आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। बीटेक फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट हैं, और जब भी पढ़ने बैठते हैं घबरा जाते हैं, एकदम से बहुत उचाट हो जाता है मन। और वाजिब भी है ये बात, क्योंकि अगर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो फिर कैरियर कैसे बनेगा? आने वाला एक वर्ष कुछ ऐसा है कि आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ये जो बहुत ज़्यादा सोचने की आपने एक आदत बना रखी है, इसे दूर कर लीजिए तो बहुत मदद मिलेगी। थोड़ा सा केंद्रित हो जाने का प्रयास तो देखिए आप ही को करना पड़ेगा। कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि कोई और आपके लिए वो प्रयास कर ले। और वैसे भी आप ये समझ लें कि थोड़ा सा सकारात्मक एक सोच बनानी होगी अपने अंदर, ताकि पढ़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ये मैं बार बार आपकी कुंडली से कह रहा हूँ, इसलिए इस बात को समझ ले ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। देखिए, अच्छा समय है आपके लिए, तो सबसे पहले तो यही बात आपको कॉन्फिडेंस देगी। इस घबराहट की कोई ऐसी दवा नहीं होती है कि ज्योतिष गुरु दे दें और घबराहट दूर हो जाए। ये सोचने की जरूरत है कि आप घबराते हैं क्यों। आपका तो आने वाला समय बहुत अच्छा है, आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। इस कॉन्फिडेंस को अपने मन में बिठाइए, घबराहट को निकाल फेंकिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। पूरे मन के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, घबराहट खुद ब खुद दूर हो जाएगी। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि क्या है 23 दिसंबर के दिन, और इस दिन में क्या है वो खास बातें जिनका आपको ख्याल रखना है। तुला राशि वालों के मन में पैसों को लेकर बहुत ज्यादा असंतोष है, और ये वाजिब नहीं है। ये और बात है कि आप अपने पैसे को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से आपको कमी या परेशानी नजर आती चली जा रही है। अपनी ओर से अपने कामकाज में बहुत केंद्रित रहने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में खुशियां बनाए रखने की कोशिश करनी होगी आपको। रोजमर्रा की छुटपुट बातों को संभाल लेंगे तो ऐसा करना और भी आसान हो जाएगा। आपके अंदर अच्छाई भरपूर है, जिसका फायदा जरूर मिलेगा। क्या ना करें समय में? अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर जो भी संभावनाएं बन रही हैं उस पर सवाल ना खड़े करें। विचार विमर्श से कई तरह की परेशानियों का समाधान निकाला जा सकता है। हर चीज को शक की निगाह से देखना ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वाले कुछ नेगेटिवली ही सोचते चले जा रहे हैं, और उसका असर आपके कामकाज पर भी आ सकता है।
कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आपका काम में मन जो है वो लग नहीं रहा, और यही कारण है कि मन बहुत उचाट हो रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी विकल्प हैं आपके सामने, उसमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और यह समय आपसे मेहनत तो करवा ही लेगा। कुल मिलाकर तकदीर भी आपको एक ऐसा रास्ता दिखा रही है जिसके बारे में एक बार सोचना जरूर पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में किसी भी तरह की कलह को बढ़ने बिल्कुल ना दें। आपके अंदर भरपूर अच्छाई है कि आप अपनों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, इसलिए अपने मन में किसी के प्रति दूरियां ना बनाएं। क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी है कि आप अपने आसपास सबके लिए एक अच्छी सोच रखते हैं, तो जब सोच अच्छी है तो दूरियां हो ही क्यों किसी के साथ। इसका ख्याल रखिए। बाकी ये बहुत मुश्किल नहीं है, जुड़ कर रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, सब बढ़िया रहेगा। धनु और मकर राशि, 23 दिसंबर शुक्रवार का दिन है। ये दिन बहुत बढ़िया दिन साबित हो सकता है आपके लिए। छोटी छोटी बातें हैं, उनको अपनी जिंदगी में शामिल करके देखिए, असर भी आपको साफ दिखाई देगा। धनु राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े हालात ठीक ठाक हैं, लेकिन बेकाबू से होते चले जा रहे हैं। आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपका पैसा कहीं बिखर सा गया है। फिर भी थोड़ी शांति बनाए रखने की जरूरत है इस समय में। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे की प्लानिंग इस रूप से करनी होगी कि आपकी बचत बढ़ जाए, और उसके लिए अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी थामना बहुत जरूरी है। सेहत की ओर भी ध्यान देना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? व्यर्थ में अपनी काबिलियत पर शक बिल्कुल ना करें। ऐसा करते हुए अपने प्रयास को और ज्यादा दिशाहीन न बनने दें। हर चीज में कमियां या गलतियां निकालना भी ठीक बिल्कुल नहीं। मकर राशि वाले इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। जो हो रहा है उसे होने दें। आप आज में जी लें। आज की अच्छाई को समझेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? आप कामकाज के प्रति बहुत केंद्रित हैं, और यह एक बहुत बड़ी अच्छाई है। इसी के चलते आपकी आर्थिक स्थिति में और इजाफा होगा, जो एक बड़ा आशीर्वाद है। कामकाज में आपको लोगों का साथ और समर्थन जरूर मिलेगा। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में अपनों की बात में गलतियां बिल्कुल ना निकालें, और ऐसा करते हुए व्यर्थ में ऐसी प्रतिक्रिया न बनाएं जो लोगों का दिल दुखा दे। व्यंग से कोई बात कहकर गलतफहमी ना पैदा करें। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी आती है बारी। तो आइए देखते हैं 23 दिसंबर शुक्रवार का दिन कैसी परिस्थितियां लेकर आपके सामने आ रहा है, और उन हालात में आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों की स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन आप चिंतित बहुत हैं। आपकी घबराहट आपको अपनों से दूर करती चली जा रही है। खुद की बनाई हुई सोच है जिसमें बहुत सारी कमियां हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने कामकाज की मेहनत को और बढ़ाना होगा, तभी जाकर मन के असमंजस को दूर करने में मदद मिलेगी। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? अपनी तकदीर को इस कदर आजमाने की कोशिश न करें कि आपका ही नुकसान हो जाए। व्यर्थ में दूर स्थान के विकल्प भी ना बनाएं जिससे आपको अपनों से दूर जाना पड़े। फैसलों में इस समय जल्दबाजी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मीन राशि वालों के मन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, और इसी वजह से चैन की कमी है। आपने ज्यादा सोचकर अपनी उन परेशानियों को अपने मन में और ज्यादा बढ़ा रखा। क्या करना चाहिए समय में? हर परिस्थिति से कुछ सीख लेने से ही लाभ होता है। आप भी थोड़ा सा सकारात्मक सोचकर चलेंगे तो आपकी अच्छाई जरूर उभर कर आएगी। इसके चलते आपका धन लाभ जो है वो बढ़ सकता है। क्या ना करें समय में? जल्दबाजी में अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। ऐसा भी ना सोचें कि कोई आपका नुकसान करना चाह रहा है, इसलिए अपनी मानसिकता को व्यर्थ में बिगड़ने ना दें। आने वाले 4 शुक्रवार को मंदिर में जाकर लक्ष्मी माता की मूर्ति के आगे माथा जरूर टेकें। तो बस माँ लक्ष्मी के आगे समर्पित हो जाइए, सब कुछ अच्छा रहेगा आपके लिए आपके आने वाले पलों में। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन नोट कर लीजिए हमारा वो आईडी जिस पर आप अपना सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। हमारा आईडी है आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो बस यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके हर दिन को एक शानदार, एक बेहतरीन, एक सफलता भरा दिन बनाएं। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।